दिल्ली चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने अपनी रणनीतियों को धार देने के लिए कमर कस ली है। इसी कड़ी में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, पार्टी नेता अजय माकन और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने आज दिल्ली में एक पुस्तिका मौका मौका हर बार धोखा जारी की। इस मौके पर अजय माकन ने मीडिया को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार यह दावा करती है कि वह काम की राजनीति करती है, लेकिन असलियत में न तो काम होता है, न ही कोई राजनीति दिखती है। अजय माकन ने आरोप लगाया कि दिल्ली और केंद्र सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती हैं, जबकि जनता उनकी खींचतान के बीच परेशान होती है। दिल्ली के अंदर अगर सही मायने में एक शब्द से उसको डिस्क्राइब करना हो तो उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। क्योंकि अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर और इसलिए काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र आज लेकर के यहाँ पर आए, सरकार के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र, और इसलिए हमने जो इसका मुख पृष्ठ के ऊपर जो दिया है जिसको हम आगे लेकर के जाएंगे, मौका मौका हर बार धोखा। तो ये जो धोखाधड़ी का काम किया है इसको शुरुआत के अंदर 12 पंक्तियों के अंदर एक कविता के रूप में हम लोगों ने बनाया है। सबसे पहले मैं ये 12 पंक्तियां एक कविता के रूप में एक बार मैं पूरा पढ़ देना चाहता हूं। उसके बाद में फिर इसमें एक एक के ऊपर विस्तार के साथ में आंकड़ों के साथ में बताऊंगा कि ये श्वेत पत्र का मतलब क्या है और क्यों हम इसको श्वेत पत्र कह रहे हैं। मौका मौका हर बार धोखा, कोरोना काल में लगा रहा लाशों का अंबार, बस सेंट्रल विस्टा और शीश महल पर ही केवल बरसा प्यार। 1780 करोड़ रुपए पेंशन बुजुर्गों की भुलाई, कुछ यूं लाठी बुढ़ापे की सरकार ने चुराई। राशन कार्ड बने नहीं, जनगणना से केंद्र ने कर दिया इनकार, जुगलबंदी दोनों की में फंसी दिल्ली झेल रही है मार। झुग्गियों पर चलाकर बुलडोजर 2,80,000 लोगों को कर डाला बेघर। 38% डॉक्टर नहीं, 10,250 करोड़ की कमी से जूझ रहे अस्पताल, रचते रहे बस जुमलों का जंजाल। 56,000 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की सीटें खाली, अध्यापक और प्रिंसिपल स्कूल में नहीं, सरकार मौज में डूबी रही, शीश महल के पूल में डूबी रही। 40% बढ़े बिजली के बिल, 44% घरों में पानी गंदा, भ्रष्टाचार को बना लिया केवल अपना धंधा। हर बारिश में डूबी दिल्ली, सड़कें बनी तालाब, 2 महीनों में 30 मौतों का दिल्ली मांग रही है जवाब। बुझाकर चूल्हे 2,31,000 घरों के 500 करोड़ प्रति वर्ष से रोशन कर रहे अपने चेहरे। जलाए जा सकते थे 2,31,000 घरों के चूल्हे, 500 करोड़ प्रति वर्ष से रोशन कर रहे अपने चेहरे। नदी को बनाया नाला, बहते केवल झाग, साल बीत गए 10 ना यमुना हुई साफ। 3,652 दिन बीत गए, भूल गए जन लोकपाल, ईमानदारी की रचकर माया, बुना घोटालों का जाल। लंदन नहीं बनाया लेकिन करा प्रदूषण में नंबर 1, 500 किलोमीटर की टूटी सड़कें और 213 फीट के कचड़े के बने पहाड़ इनके 10 वर्ष को पूरी तरीके से समाप्त करती है। अगर हम एक एक करके देखें तो कोरोना काल के अंदर जहां पे लाशों का जंजाल था, जहां पर लोगों को अपनी डेड बॉडीज अपने रिलेटिव्स की जलाने के लिए, उसके संस्कार करने के लिए कई दिन की वेट करना पड़ता था। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी, दिल्ली के अंदर आईसीयू की कमी थी, लेकिन पैसे कहां खर्च हो रहे थे? पैसे अस्पताल को बनाने में खर्च नहीं हो रहे थे, पैसे अपने शीश महल को बनाने में खर्च हो रहे थे, केवल उसी समय के ऊपर। और ये केवल दिल्ली सरकार नहीं, केंद्र सरकार के अंदर जो कि गरीब लोगों के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर खर्च होने चाहिए थे, सेंट्रल विस्टा के ऊपर खर्च कर रहे थे। तो इसलिए हम कहते हैं कोरोना काल में लगा रहा लाशों का अंबार, सेंट्रल विस्टा और शीश महल पर ही केवल बरसा प्यार। पेंशन, आज दिल्ली के अंदर कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पेंशन अगर लगाना चाहता है तो उसको दिक्कत आती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 10 वर्षों के अंदर 1,780 करोड़ रुपया, आप सोचिए 1,780 करोड़ रुपए से कितने लाखों बुजुर्गों को पेंशन मिल सकती थी। ये बजटरी एलोकेशन होता है लेकिन बजट लैप्स हो जाता है। ये सरकार खर्च ही नहीं कर पाती आपस के झगड़ों के अंदर। एक झगड़ा तो इनका आपस के अंदर ये हुआ कि 2,000 की पेंशन मिलती है, जिसमें से 2,000 में से 200 सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 1,800 दिल्ली गवर्नमेंट देती है। शुरू से चलता आ रहा है। और 200 सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के झगड़े की वजह से 6 महीने पेंशन टाली रही, 6 महीने पेंशन नहीं दे पाए, क्योंकि 200 रुपया 2,000 में से अगर 200 सेंटर का नहीं आ रहा तुम 1,800 दे दो, 200 बाद में दे सकते, लेकिन नहीं, पूरे के पूरे 2,000 रोक करके रखा, क्योंकि सेंटर के ऊपर और ये दोनों फुटबॉल एक दूसरे के साथ खेलते रहे। और कुल मिलाकर के 10 वर्षों में 1780 करोड़ का लैप्स हो गया बजट, जो कि बुजुर्गों को पेंशन को दिया जाना चाहिए। राष्ट्र सर्वप्रथम
करेंगे हम।